तो नमस्कार, जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। लेकर आया हूं आपके लिए एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो जिसमें हम चर्चा करने वाले हैं आरपीएफ कांस्टेबल और यूपी पुलिस कांस्टेबल। सारी चर्चा इस वीडियो में करने वाला हूं। तो मेरे दोस्त, सबसे पहले तो इधर देखेंगे, यह है आपकी आरपीएफ, ये है यूपी पुलिस। ठीक मेरे भाई, आपका इसमें 10th से फॉर्म पर अप्लाई होता है और यूपी पुलिस में 12th से। इससे यह कदापि अंदाजा नहीं लगाया जा सकता कि यूपी पुलिस में अधिक होशियार बंदे जाते हैं और आरपीएफ में कुछ लो जाते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, यह आपका शुरू से रूल है जिसमें 10th से अप्लाई कर सकते हैं और इसमें 12th से। ऑल इंडिया के लिए भर्ती होती है। अगर हम बात करें आरपीएफ की, यूपी पुलिस में यूपी के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए वरीयता दी जाती है। ऐसा नहीं है कि इसमें भी अदर राज्य भी अप्लाई कर सकते हैं। अगर अदर राज्य कोई अप्लाई करता है तो उसके लिए केंद्र में लिया जाता है, चाहे वह एससी हो चाहे एसटी, सबके लिए जनरल में जोड़ा जाता है। जनरल में ही जॉब दी जाती है, जनरल के अनुसार ही उसकी मेरिट लगती है। आपकी आरपीएफ में 9 माह की ट्रेनिंग होती है, यूपी पुलिस में आपकी 6 माह की ट्रेनिंग होती है। 3 माह की ट्रेनिंग का इसमें अंतर है। आपकी जो सैलरी है वो फर्स्ट मंथ से ही आना स्टार्ट हो जाती है, आपकी ट्रेनिंग टाइम से ही सैलरी स्टार्ट हो जाती है। इसकी जो जॉब है इसमें 13 महीने, यह आपके लिए एक फैसिलिटी, बहुत ही अच्छी सुविधा है। आपके लिए जो 12 माह की जगह आपको 13 माह का 1 वर्ष में वेतन दिया जाता है। यूपी पुलिस में भी 13 माह का दिया जाता है और आरपीएफ में भी 13 माह का दिया जाता है। मेरे दोस्त, यूपी पुलिस का जो 13वें माह का जो वेतन आता है वह मार्च में आ जाता है मेरे भाई, और इन्होंने अपना अलग शेड्यूल बना रखा हो, संभवतः इसका भी मार्च में ही आ जाता होगा। 1-2 महीने का अंतर होता है। हो सकता है इसमें 1 महीने पहले आ जाता हो, यूपी पुलिस में 1 महीने बाद, या इसमें 1 महीने पहले, या आरपीएफ में 1 महीने बाद। कैंटीन की सुविधा आरपीएफ में भी है आपकी और आपकी यूपी पुलिस में। आवास की सुविधा आपको दोनों में दी जाती है, यूपी पुलिस में भी और आरपीएफ में। अब डिपेंड करता है कि आपकी जॉब कौन सी सिटीज में है, उस हिसाब से आपके लिए आवास आवंटित किए जाते हैं, उसी हिसाब से आपको आवास का एचआरए प्राप्त होता है। अब आपके मन में डाउट चल रहा होगा कैंटीन की सुविधा। मेरे भाई, जो आर्मी के लिए जितना डिस्काउंट दिया जाता है उतना इसको नहीं दिया जाता है। थोड़ा लो रहता है, लेकिन बाजार मार्केट से आपका बहुत ही लो रहता है, उससे बहुत अंतर रहता है, लेकिन आर्मी की अपेक्षा तुलना में नहीं। सैलरी आरपीएफ की जो आती है वो 40 से 45 हजार रुपया आपके लिए देखने को मिलता है, और आपकी यूपी पुलिस की जो सैलरी आती है वह 30 से 38 हजार तक आपकी सैलरी आती है। आप जैसे जैसे जॉब में 1 साल हुआ, 2 साल हुआ, तो आपकी जॉब प्रत्येक वर्ष या प्रत्येक 6 महीने में आपकी इंक्लूड अर्थात बढ़ती रहती है। पढ़ाई के लिए समय, पढ़ाई के लिए समय। मेरे भाई, आरपीएफ में आपकी जो ड्यूटी है वह फिक्स 8 घंटे की, 8 घंटे की पढ़ाई, क्योंकि ये दोनों ही एक दूसरे से संबंध रखते हैं। 8 घंटे की ड्यूटी कर सकते हैं, उसके बाद आप अपनी पढ़ाई जारी रख सकते हैं। और जिसको तैयारी करनी होती है उससे चाहे कितनी भी ड्यूटी ले लो, फिर भी उसको वह अपना पढ़ने के लिए समय चाहे अपने सोने से निकाले, वह निकाल ही लेता है। अब यूपी पुलिस की अगर बात करें मेरे भाई, इसमें ड्यूटी सभी अलग अलग होती है। मान लीजिए आपकी थाने की ड्यूटी है, उसका अलग शेड्यूल होता है। अगर आपकी लाइन ऑर्डर ड्यूटी चल रही है उसका अलग शेड्यूल है। अगर आपकी ड्यूटी, मान लीजिए चुनाव में जो अभी चल रही है, चुनाव में अगर आपकी ड्यूटी जाती है तो उसमें भी आपको पता है कितनी ड्यूटी, दिन भर ड्यूटी देनी पड़ती है। ऐसा कुछ नहीं है, इसकी कोई ड्यूटी फिक्स नहीं होती। 8 की भी हो सकती है, 12 की भी हो सकती है मेरे भाई, 20 की भी हो सकती है। यूपी पुलिस आपकी ड्यूटी कोई कंपलसरी नहीं है कि आप 8 घंटे ही ड्यूटी करें। इसमें आपका जैसा समय हो, जहां आपके ड्यूटी पॉइंट हो, वह पॉइंट के ऊपर निर्भर करता है। अगर हम इसके सिलेबस की बात करें मेरे भाई, तो मैथ तो आपका दोनों में आता है, रीजनिंग भी दोनों में आता है,
लेकिन हिंदी जो है यह यूपी पुलिस में आता है, ना कि आरपीएफ। जीएस जीके दोनों में आता है। अब हम अंतर इस पर अगर निकाल के देखें कि आरपीएफ और यूपी पुलिस, अगर हमारा सिलेक्शन दोनों में हो जाए जब ही हम अंतर कर पाएंगे, क्योंकि ऐसा नहीं है। प्रत्येक स्टूडेंट, प्रत्येक को यही मानना चाहिए, जब तक आपको एक जॉब मिल ना जाए, जब तक आप दूसरी जॉब के चक्कर में अपनी एक जॉब को ज्वाइनिंग करने से ना रोकें। क्योंकि बहुत से स्टूडेंट क्या करते हैं, मान लीजिए आपका सिलेक्शन आरपीएफ में हो गया और आप इंतजार करते रहे कि नहीं मुझे आरपीएफ में नहीं जाना, मुझे यूपी पुलिस में जाना। हो सकता है उधर आपका नंबर नहीं आया, तो आपको दोनों से ये हाथ धोना पड़ेगा। देखिए, हम जब भी अंतर कर पाएंगे जब हमारे पास दोनों जॉब अवेलेबल हो। हम इन दोनों जॉब में देखें तो यूपी पुलिस केवल और केवल यूपी में ही जॉब करेगी और आपकी जो आरपीएफ है जो ऑल इंडिया ओवर जॉब करती है। मान लीजिए आरपीएफ है, आप रहने वाले हो ईस्ट के और आपकी ड्यूटी वेस्ट में पहुंच जाती है, तो बहुत दूर हो जाता है। अभी तो हमको लगता है कि कोई भी जॉब मिल जाए, कहीं भी मिल जाए, हम वही करने के लिए राजी हैं। लेकिन मेरे दोस्त ऐसा नहीं है। जब आपकी शादी, आपके बालक बच्चे हो जाते हैं, जब आप परिवार की ओर ध्यान केंद्रित करना शुरू कर देते हैं, तो आपको फिर दूर से अपना घर ही दिखता है। इसलिए अपनी जॉब को बहुत अच्छे तरीके से पहले एक जॉब लीजिए, चाहे यूपी पुलिस, आरपीएफ, एसएससी, जीडी, कहीं भी पहले सेलेक्ट हुई, उसके बाद अपनी चॉइस कीजिए कि हमको यह जॉब नहीं यह जॉब करनी है। जॉब सभी अच्छी होती है, कोई जॉब खराब नहीं होती है। डिपेंड करता है कि आपके माइंड में कौन सी जॉब अच्छी लग रही है। ओके मेरे दोस्त, अगर इससे संबंधित आपकी कोई भी क्वेरी, कोई भी जानकारी चाहिए तो आप मेरे से कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स के माध्यम से पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद।